Hello dear students. Today we are going to learn about conjunctions. A conjunction is a word that connects words, sentences, phrases and clauses. A conjunction is a word that connects words, sentences, phrases and clauses. Conjunctions वे शब्द होते हैं जो किसी दो वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लॉजेस को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं. फ्रेजेस मीन्स phrase is a group of words. Phrase is a group of words. Group of words means दो या दो से अधिक वर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसे हम फ्रेज कहते हैं. लाइक ऑन द टेबल, इन द बॉक्स, इन माई बैग एंड सो ऑन. एंड क्लॉजेज आर जस्ट लाइक सेंटेंसेस. क्लॉजेज जो हैं वे सेंटेंसेस की तरह होते हैं. इसमें सब्जेक्ट्स, वर्ब्स दिए गए रहते हैं. So joining words are called conjunctions. We can say that joining words are called conjunctions. For example, and, or, but, so, it, so that, etc. I am having coffee and ice cream. I am having coffee and ice cream. So in this sentence, what is a conjunction? And. एंड दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है, कॉफी एंड आइसक्रीम को. सो हियर एंड इज अ कंजंक्शन. नेक्स्ट, माई पेन इज ईदर ऑन द टेबल और इन द बॉक्स. माई पेन इज ईदर ऑन द टेबल और इन द बॉक्स. मेरा पेन या तो टेबल पर है या बॉक्स में है. सो ईदर और आ कंजंक्शन इन दिस सेंटेंस. Now see these sentences. The grapes are fresh. The grapes are sweet. ये दो sentences हैं और दोनों में subject सेम है, grapes. The grapes are fresh. The grapes are sweet. इसे conjunction के थ्रू जोड़ा जाए तो होगा The grapes are fresh and sweet. Grapes जो है अंगूर fresh और sweet है, मीठा है. Next, मोहन इज शॉर्ट, मिनी इज टॉल. इस सेंटेंस में दो अलग अलग लोगों की बात की जा रही है. मोहन एंड मिनी कंपेयर किया जा रहा है. तो इसके लिए हम कंजंक्शन बट का यूज करेंगे. जब कंपैरिजन होता है दो या दो से अधिक के बीच में तब हम बट का यूज करते हैं. लाइक मोहन इज शॉर्ट बट मिनी इज टॉल. मोहन छोटा है लेकिन मिनी लंबी है. मोहन इज शॉर्ट बट मिनी इज टॉल. नेक्स्ट, वरुण इज सैड. ही हैज लॉस्ट हिज न्यू पेन. वरुण इज सैड. वरुण सैड है. ही हैज लॉस्ट हिज न्यू पेन. उसने अपना नया पेन खोआ दिया. उसका नया पेन खो गया है. यहाँ पर ये रीजन बता रहा है. वरुण सैड है और उसके बाद से दूसरे सेंटेंस में उसका रीजन बताया गया कि वो सैड क्यों है. तो जब रीजन बताया जाए, जब कारण बताया जाए कि उसका रीजन क्या है, तब हम बिकॉज का यूज करते हैं. लाइक वरुण इज सैड बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज न्यू पेन. वरुण सैड है क्योंकि उसका नया पेन खो गया है. नेक्स्ट, यू कैन हैव टी. यू कैन हैव कॉफी. You can have tea, you can have coffee. इसमें हम कंजंक्शन यूज किए हैं और. You can have tea और coffee. जब ऑप्शन दिया जाए मीन्स या तो आप कॉफ़ी ले सकते हैं, टी ले सकते हैं या आप कॉफ़ी ले सकते हैं. दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं. तो यहाँ पर हम और का यूज़ करते हैं. You can have tea और कॉफ़ी. यहाँ से हम सब्जेक्ट यू यूज करेंगे. देन कैन हैव के बाद किन दो के बीच में बताया गया है कि आप क्या क्या ले सकते हैं, टी और कॉफ़ी. तो इन दोनों को हम लिखेंगे टी एंड देन और देन कॉफ़ी. दूसरे सेंटेंस का कॉफ़ी यूज करेंगे. यू कैन हैव टी और कॉफ़ी. So the words and, but,
because and or are joining words. They are called conjunctions. Let's do exercise. Underline the conjunctions in these sentences. Underline the conjunctions in these sentences. हमें इन sentences में conjunctions को underline करना है. First sentence is I went to the market and bought 2 pencils. I went to the market and bought 2 pencils. मैं बाजार गया था और 2 पेंसिल खरीद कर लाया हूँ. यहाँ पर conjunction क्या है? And. So we will underline and. Next sentence is the tortoise was slow but steady. The tortoise was slow but steady. So in this sentence, conjunction is but. B-U-T, but. Next, you can go to the circus or watch the magic show. You can go to the circus. आप circus जा सकते हो और watch the magic show या फिर magic show देख सकते हो. So what is the conjunction in this sentence? Or. O-R, or. Next, Meera could not complete the work because she was lazy. Next sentence is this jug is empty but that is full. Next, cotton is white and soft. Veena and Meera are sisters. Jia was absent because she was unwell. तो जैसा अभी हमने बताया 3 sentences में conjunctions कैसे find करने हैं, वैसे ही आपको इन sentences में conjunctions find करके उसे underline करना है. Let us learn how to join sentences with and. Sentences को 2 sentences को हम and से कैसे जोड़ते हैं? See, we use and to join 2 words or sentences expressing similar ideas. We use and to join 2 words or sentences expressing similar ideas. जब 2 शब्द या 2 sentences को and के थ्रू हम जोड़ते हैं, it means वो जो words और sentences है वो दोनों similar ideas express कर रहे हैं. Like Meena went to the library. She brought a few books. So when we use and to join these sentences, so we will write Meena went to the library and brought a few books. यहाँ पर दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम है, इसलिए हम सब प्रोनाउन यहाँ पर नहीं लिखेंगे, जो कि सब्जेक्ट दोनों में सेम है. मीना की बात की जा रही दूसरे सेंटेंस में भी, इसलिए मीना वेंट टू द लाइब्रेरी एंड ब्रॉट अ फ्यू बुक्स. नेक्स्ट, वरुण हैज़ अ बैट, अरुण हैज़ अ बॉल. ये दोनों सेंटेंसेस सिमिलर आइडियाज एक्सप्रेस कर रहे, इट मीन्स तो यहाँ पर भी हम एंड का यूज़ करेंगे. लाइक वरुण हैज़ अ बैट एंड अरुण हैज़ अ बॉल. वरुण के पास बैट है एंड और अरुण के पास बॉल है. श्याम लाइक्स कॉफ़ी, ही ड्रिंक्स इट एवरी डे. इन दोनों सेंटेंसेस में भी जो सब्जेक्ट है वो सेम है. इसके पहले वाले में वरुण और अरुण दोनों सब्जेक्ट अलग अलग थे, लेकिन दोनों का आइडिया दोनों सेंटेंसेस में सेम आइडियाज़ थे, सिमिलर आइडियाज़ थे, इसलिए वहाँ पर एंड का यूज़ किया गया था. और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, इन दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सेम है. फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट श्याम है, सेकंड सेंटेंस में भी श्याम की ही बात की जा रही है. यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? श्याम लाइक्स कॉफ़ी एंड ही ड्रिंक्स इट एवरी डे. श्याम लाइक्स कॉफ़ी एंड ही ड्रिंक्स इट एवरी डे. श्याम को कॉफ़ी पसंद है और प्रतिदिन वह कॉफ़ी पीता है. Join these sentences with the joining word and. Join these sentences with the joining word and. ये जो sentences दिए गए हैं उन्हें हमें joining word and का यूज़ करके इन sentences को join करना है. First sentence is Mona has a pen, Sona has a pencil box. तो इसे हम कैसे लिखेंगे and का यूज़ करके? Mona has a pen and Sona has a pencil box. Next,
She loves books. She reads every day. The baby is happy. He is playing. Next, Veena learns music. She is a good singer. Next, Malini works hard. She performs well in school. तो जैसा फर्स्ट सेंटेंस मैंने बताया, एंड का यूज़ कहाँ करना, फुल स्टॉप की जगह पर हम एंड लिखेंगे और दूसरे सेंटेंस को उसमें जोड़ देंगे। लाइक मोना हैज़ अ पेन एंड सोना हैज़ अ पेंसिल बॉक्स। वैसे ही आपको ये सारे सेंटेंसेस को एंड का यूज़ करके ऐड करना, जोड़ना है, ज्वाइन करना इन सेंटेंसेस को। यूज़ ऑफ बट, BUT बट। बट मीन्स लेकिन। हम बट का यूज़ कब करते हैं? We use but to join contrasting words or sentences. We use but to join contrasting words or sentences. जब दो words या sentences एक दूसरे से contrast करते हो, अलग हों या फिर तुलना करते हो, तब वहाँ पर हम but का यूज़ करते हैं। Like Tina is tall, Meena is short. Tina is tall but Meena is शॉर्ट। इन दोनों में कंपेयर किया जा रहा है, टीना और मीना में। तो टीना इज टॉल, टीना लंबी है बट मीना छोटी है। नेक्स्ट, जीत इज यंग, ही इज वाइज। तो इसमें हम बट का यूज करेंगे। जीत इज यंग बट वाइज। जीत यंग है लेकिन बुद्धिमान है। जीत इज यंग बट वाइज। लता रैन फास्ट, शी मिस्ड द स्कूल बस। लता तेज दौड़ी, ran fast but she missed the school bus. लता ran fast but she missed the school bus. लता तेज दौड़ी लेकिन वो अपना स्कूल बस मिस कर गई। मीरा इज अ गुड गर्ल, मीरा इज अ गुड गर्ल। हर ब्रदर इज नॉटी। ये दोनों सेंटेंसेस क्या हैं? कंट्रास्टिंग सेंटेंसेस हैं, एक दूसरे के पूरक है। तो इसमें हम बट का यूज कैसे करेंगे? मीरा इज अ गुड गर्ल बट हर ब्रदर इज नॉटी। मीरा एक अच्छी लड़की है लेकिन उसका भाई नॉटी है, शरारती है। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द ज्वाइनिंग वर्ड बट। इन सेंटेंसेस को हमें ज्वाइनिंग वर्ड बट का यूज करके ज्वाइन करना है। फर्स्ट इज मोना इज शॉर्ट, टीना इज टॉल। जैसे हम लिखेंगे मोना इज शॉर्ट बट टीना इज टॉल। Next, Reena came last in the race. She is not sad. Next, Veena went to the market. The shops were closed. Next, fire broke out in the fair. Everyone was safe. Next, we went to meet Jay. We went to meet Jay. He was not at home. इन सेंटेंसेस को आपको बट का यूज़ करके ज्वाइन करना है। फर्स्ट सेंटेंस हम लिखेंगे, उसके बाद जो फुल स्टॉप है उसे रिमूव करेंगे, वहाँ पर बट का यूज़ करेंगे, देन सेकेंड सेंटेंस राइट करेंगे। यूज ऑफ बिकॉज। बिकॉज मीन्स क्योंकि। We use because when one sentence says something and the other sentence gives a reason for it. We use because when one sentence says something and the other sentence gives a reason for it. जब एक सेंटेंस कुछ बताता है, कुछ एक सेंटेंस में कुछ कहा जाता है और दूसरे सेंटेंस में उसका रीज़न बताया जाता है, तब वहाँ पर हम क्योंकि मीन्स बिकॉज का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही मिस्ड द बस, ही वॉज लेट। उसकी बस छूट गई, वह लेट था। जैसे हम बिकॉज का यूज़ करके कैसे लिखेंगे? ही मिस्ड द बस बिकॉज ही वॉज लेट। उसकी बस छूट गई क्योंकि वह लेट था। तनु कुड नॉट ड्रिंक द टी। तनु कुड नॉट ड्रिंक द टी, इट वॉज हॉट। तनु चाय नहीं पी सकी, वह गर्म था। इसका होगा तनु कुड नॉट ड्रिंक द टी बिकॉज इट वॉज हॉट। तनु चाय नहीं पी सकी क्योंकि चाय गर्म था, बिकॉज इट वॉज हॉट। नेक्स्ट,
Tia went to the market. Tia went to the market. She had many things to buy. टिया बाजार गई, उसे बहुत सारे सामान खरीदने थे. Tia went to the market because she had many things to buy. टिया बाजार गई क्योंकि उसे बहुत सारे सामान खरीदने थे. Because she had many things to buy. इसमें एक सेंटेंस में कुछ कहा जा रहा है तो नेक्स्ट सेंटेंस में उसका रीज़न बताया जा रहा है. तो जब रीज़न बताया जाए तब वहाँ पर हम बिकॉज का यूज़ करते हैं. Join the following sentences with the help of the joining word because. Here we have to join these following sentences with the help of the conjunction because. Because का यूज़ करके हमें इन sentences को join करना है. So first is we have to get up early. We have to get up early. We have school tomorrow. हमें जल्दी उठना पड़ेगा. We have to get up early. We have school tomorrow. कल हम लोग का स्कूल है. इसका होगा we have to get up early because we have school tomorrow. हम लोग को जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि कल हमारा स्कूल है. We have to get up early because we have school tomorrow. Next, I could not do my homework. I was not well. Next, we cannot play outside. It is raining. Next, mother will scold me. I have lost my purse. Next, Chetan went to visit the doctor. He had fever. तो जैसा फर्स्ट सेंटेंस बताया वैसे आपको बाकी के सेंटेंसेस में बिकॉज का यूज़ करके कंजंक्शन बिकॉज का यूज़ करके इन सेंटेंसेस को फिर से लिखना है. यूज़ ऑफ or. We use or to join words or sentences offering a choice. जब सेंटेंसेस में ऑप्शंस दिए जाते हैं, चॉइस दिया जाता है कि या तो ये काम कर लो या ये कर लो, जब दो ऑप्शंस रहते हैं तब वहाँ पर हम और का यूज़ करते हैं. तो दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को जब जोड़ना हो और से इट मीन्स वहाँ पर चॉइस दिया जा रहा है, ऑफर दिया जा रहा है. दो चॉइस हैं, दो ऑप्शन हैं, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो. लाइक यू कैन हैव टी, यू कैन हैव कॉफ़ी. तो इसे हम और से कैसे जोड़ेंगे? यू कैन हैव टी और कॉफ़ी. तुम या तो चाय ले सकते हो या कॉफ़ी. नेक्स्ट, यू कैन गो टू द लाइब्रेरी, यू कैन स्टे एट होम. यू कैन गो टू द लाइब्रेरी, यू कैन स्टे एट होम. तो इसे हम और से ज्वाइन करते हैं. यू कैन गो टू द लाइब्रेरी और स्टे एट होम. तुम या तो लाइब्रेरी जा सकते हो या घर पर रुक सकते हो. जब हम और का यूज़ करते हैं तो पहला सेंटेंस हम एज इट इज़ लिख देते हैं, देन वी यूज़ और उसके बाद से जो सब्जेक्ट और वर्ब हेल्पिंग वर्ब है लाइक यू कैन, तो इसे हम रिमूव करते हैं क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसलिए इसे हम रिमूव करते हैं और बाकी लिख देते हैं. जैसे यू कैन हैव टी और कॉफ़ी, जब दो चॉइस दिया गया है तो उन दोनों चॉइस को हम और से ऐड करते हैं. बाकी का जो ग्रुप ऑफ जो फ्रेज रहता है उसे हम रिमूव कर देते हैं सेकेंड सेंटेंस से. तो यू कैन हैव रिमूव कर दिया. तो दो चॉइस क्या है, टी और कॉफ़ी, तो इन दोनों को और से ज्वाइन किया. नेक्स्ट में है यू कैन गो टू द लाइब्रेरी और स्टे एट होम. लाइब्रेरी जा सकते हो या घर पर रुक सकते हो. तो स्टे एट होम और लाइब्रेरी, गो टू द लाइब्रेरी, इन दोनों को और से ऐड किया, ज्वाइन किया. नेक्स्ट, हैव यू ब्रेकफास्ट क्विकली. हैव योर ब्रेकफास्ट क्विकली. यू विल मिस द स्कूल बस. अपना ब्रेकफास्ट नाश्ता जल्दी करो अन्यथा तुम्हारी स्कूल बस छूट जाएगी. और यू विल मिस द स्कूल बस, तुम्हारी स्कूल बस छूट जाएगी. नेक्स्ट, डू यू लाइक एप्पल्स, डू यू लाइक मैंगोज. इन दोनों में से एप्पल्स और मैंगोज में से पूछा जा रहा है कि दोनों में से क्या पसंद है. डू यू लाइक एप्पल्स और मैंगोज.
तो दो चॉइस क्या है, एप्पल्स और मैंगोज। तो इन दोनों के बीच में हम क्या ऐड करेंगे, और लिखेंगे। डू यू लाइक एप्पल्स और मैंगोज? So let's do exercise. Join the following sentences with the help of the joining word or. First is don't talk loudly, the baby will wake up. Don't talk loudly, the baby will wake up. तेज आवाज में बात मत करो अन्यथा बेबी जग जाएगा। Don't talk loudly or the baby will wake up. हम इन दोनों के सेंटेंस के बीच में क्या लिखेंगे, और। डोंट टॉक लाउडली और द बेबी विल वेक अप। नेक्स्ट, ड्रिंक द मिल्क क्विकली, इट विल गेट कोल्ड। ड्रिंक द मिल्क क्विकली, इट विल गेट कोल्ड। ड्रिंक द मिल्क क्विकली और इट विल गेट कोल्ड। दूध जल्दी पियो अन्यथा ठंडी हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा। दूध जल्दी पियो अन्यथा दूध ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट, वाटर द प्लांट्स एवरी डे, वाटर द प्लांट्स एवरी डे, दे विल डाई। नेक्स्ट, डोंट प्ले इन द ट्रेन, यू विल फॉल सिक। नेक्स्ट वन, यू कैन हैव कॉफी, यू कैन हैव टी। इन 3 सेंटेंसेस को आपको कंजंक्शन और का यूज करके फिर से राइट करना है। इन सेंटेंसेस में और का यूज करके हमें इन सेंटेंसेस को फिर से लिखना है।